हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारी बरसात के कारण प्रदेश के जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजने के उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही प्रभावितों को नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र से भी राज्य आपदा राहत फंड में 216 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंच गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नुकसान की भरपाई में फंड की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जिलों में बाढ़ग्रस्त दो क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर अम्बाला, शाहाबाद के क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की प्रशासन, सेना और सरकार द्वारा हर संभव मदद की जा रही है और गाँव में एयरफोर्स की सहायता से राशन भी पहुँचाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करनाल में यमुना नदी में 2 जगह और पानीपत में 1 जगह तटबंध टूटा है। वहीं उन्होंने बताया कि शाहबाद शहर में करीब 2 फीट पानी नीचे आया है। शाहबाद शहर में जजपा विधायक रामकरण काला के साथ जायजा लेने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि शाहबाद मारकंडा नदी में जल स्तर बढ़ने से शाहबाद की आबादी क्षेत्र में जल भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सहायता के लिए प्रशासन निरंतर काम कर रहा है। स्थानीय लोग भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शाहबाद शहर में करीब 2 फीट पानी नीचे आया है। अम्बाला में टांगरी नरवाड़ा ब्रांच नदी टूटने से प्रभावित हुए क्षेत्रों में भी अब करीब 4 फीट पानी नीचे उतरा है। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर कम होना सकारात्मक है और भगवान से प्रार्थना है कि हिमाचल में और बारिश ना हो। अगर अगले 48 घंटे बारिश नहीं होती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वापस यथास्थिति पर लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बरसाती पानी का बहाव सिरसा जिले की तरफ बढ़ने की संभावना है। नुकसान से बचाव के लिए अधिकारियों को अभी से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने शाहबाद के पूरे बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और विधायक रामकरण काला के साथ लोगों से मुलाकात भी की। लगभग 51 फीट का ब्रिज है यमुना के अंदर और आगे एक और ब्रिज अभी रिसेंटली हुआ है करनाल में और एक ब्रिज पानीपत का बताया गया है सनोली के पास। तीनों के ऊपर वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है और मैं मानता हूं कि जल्दी हम रिंग बांध बनाकर इस ब्रिज को बंद कर पाएंगे और बंद होते ही जो रिसेंशन है पानी का वो पुरानी यमुना के अंदर से हो जाएगा। अभी आबादी प्रभावित एरिया के अंदर तो पानी नहीं आया मगर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर आया है और कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाया जाएगा कितना नुकसान इस इलाके में। मगर वार्निंग टाइमली इशू कर दी गई थी तो इवैक्यूएशन कोई पशुओं के थे और किसी के खुद के चीज़ों के थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि यमुना के अंदर अभी 1.5 मीटर का पानी का डाउनफॉल आया है और अगर 2-1 मीटर और डाउनफॉल आ जाता है तो इसको इमीडिएटली हम फिर सेंड कर पाएंगे। तो पूरे हरियाणा के आंकलन किया जाए तो कितना नुकसान मानते हैं सर? अभी चीका के अंदर और फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के अंदर 2 जगह जाखल के पास भी ब्रिज घग्गर में आया है। वो कितने एरिया में प्रभावित करेगा उसको अनुमानित करना अभी बहुत अर्ली है। सिरसा जिले में अभी पानी पहुंचा नहीं है O2 हेड पर। आज शाम तक वहाँ भी अनुमान है कि 20-1 हज़ार क्यूसेक पानी घग्गर का वहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद वहाँ कैसे डाइवर्जन्स हैं या जो राजस्थान की तरफ फ्लो जाना है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा वो भी समय बताएगा। मगर शाहबाद शहर में मैं गया था, लगभग 1.5 से 2 फुट पानी नीचे वहाँ पर आया है। अम्बाला के अंदर लगभग 4-4 फुट पानी डाउनफॉल आया है। तो ये पॉजिटिव साइंस है कि पानी नीचे जाना शुरू हो गया। मगर यही ऊपर वाले से दुआ करते कि हिमाचल में और जो हमारी शिवालिक्स की फुटहिल्स हैं इनमें और बारिश ना हो। अगर अगले 48 घंटे में बारिश नहीं होती तो लगभग यथास्थिति पे हम प्रदेश को ला पाएंगे। इंद्री हल्के में काफ़ी नुकसान हुआ सर, काफ़ी गांव चपेट में ऑलरेडी हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ की कल शाम तक की रिपोर्ट है। उसके बाद ये 2 ब्रीचेस करनाल और पानीपत जिले में हुए। इससे एडिशनल जो क्रॉप लॉस होगा वो असेस किया जाएगा। सर ग्रामीणों के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? जहाँ घरों का, पशु का, किसी की ह्यूमन लाइफ का इमीडिएटली सारे डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दे दिए गए कि आप अपना असेसमेंट रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस बैठे। परसों होम मिनिस्ट्री में दिल्ली बात भी हुई थी और 216 करोड़ रुपया SRDF की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट को उनने कल ट्रांसफ़र कर दी और हर डिप्टी कमिश्नर को भी हमने पैसे भिजवा दिए हैं कि एटलीस्ट ड्राई राशन हो, पीने का पानी हो, सोलर लैंप्स हो, ऐसी व्यवस्था कहीं जो डेरों में फंसे हुए लोग हैं छतों पे बैठे उनके लिए तिरपाल हो, इमीडिएटली उनके लिए ये सारी व्यवस्था कर उनको प्रोवाइड। सेना भी बुलाएगी सर?
हाँ, करनाल में भी बुलाई गई है, आपके अम्बाड़ा में भी बुलाई गई है। और अम्बाड़ा में अब एयरफोर्स की मदद से जिन गाँव में अभी भी 5-5, 10-10 फुट पानी फ्लो के साथ है, जो डांगरी टूटी है, वहाँ पर एयरफोर्स की मदद से फिर खाने का सामान गांव में भिजवाया जा रहा है। थैंक यू।